प्रोसेस है वो है, चौथा और लास्ट जो प्रोसेस है वो है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये 4 पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता क्या है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसके लिए या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं, ये समझने के लिए एक डायग्राम है, उसको समझना है। ठीक है, देखिए ये है, तो हमारे सामने ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये मल्पीजियन बॉडी बोलते हैं इसको। ठीक है, तुम लोग प्रीवियस का जो भी नोट्स वगैरह लिखे हुए या फिर देख सकते हो उसमें मालपीजियन बॉडी का 2 पार्ट बताते हैं, वुमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज क्या है, तो उसके पहले जानना पड़ेगा वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है। इसके लिए ध्यान देना है कि वुमेन्स कैप्सूल जो होता है वो एक कप शेप्ड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि जिसमें जैसे मान लो ये कप शेप्ड है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा सुपर क्वाइल्ड में वहां पे कैपिलरीज होता है। आई मीन हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा वेसल जो कि ब्लड को इम्प्योर वेस्ट ब्लड को वहां पे लेके आता है। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो क्वाइलिंग पार्ट है इसको ग्लोमेरुलस, और ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है उसके बाद बोलते हैं वुमेन्स कप शेप्ड, और यही कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है आगे ट्यूब में कन्वर्ट होता है, और यही ट्यूब जो होता है रीनल ट्यूब्यूल में पीसीटी डीसीटी एंड सिटी में हम लोग जाते हैं। तो पीसीटी डीसीटी में सेकंड प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव रिएक्शन। पहला जो प्रोसेस हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो इसको समझना। तो सबसे फर्स्ट में एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल ये काम कैसे करता है समझना। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल्स है जो कि बॉडी से वेस्ट ब्लड को लेके आ रहा है। ठीक है, इस बॉडी में तो ये अभी वाइडर आई मीन थोड़ा सा चौड़ा ल्यूमेन थोड़ा बड़ा होगा। ये धीरे 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 जब एफरेंट आर्टियोल में जाएगा, एफरेंट आर्टियोल में जाएगा, तो एफरेंट आर्टियोल में जैसे जाएगा ये थोड़ा और ज्यादा नैरो हो जाएगा, मतलब जो ल्यूमेन है वो और छोटा होगा, जिसके कारण एक प्रेशर बनता है। ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग समझ सकते हो कि जैसे मान लो एक हम लोग जो नॉर्मल डे लाइफ में गाड़ी वगैरह धोते हैं तो क्या था, पाइप पाइप का हम एक साइड से थोड़ा सा अगर हम बंद करते हैं उसका ल्यूमेन उसका घटाते हैं जो जो भी है ओपनिंग, तो देखना फोर्सफुली आगे फोर्स से वो पानी आता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह काम करता है, और इस जैसे एफरेंट आर्टियो में एंटर करता है तो वो नैरो हो जाता है, ऊपर में ट्यूब ठीक है, तो जैसे अंदर में जाता है तो ये नैरो हो जाता है, और नैरो के कारण ये प्रेशर एक बनाता है, और वो प्रेशर से कैपिलरीज में एक प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर के कारण ये पहला फिल्टर हो गया। मतलब ब्लड का जो भी वेस्ट है, और वेस्ट के साथ साथ में कुछ सॉल्यूट्स या फिर एसेंशियल जो भी एलिमेंट्स वगैरह प्रेजेंट है, जैसे प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, कुछ मिनरल्स वगैरह है, वो सब उस वेस्ट के साथ यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। ठीक है, कैपिलरीज में कैसे काम हुआ, यहाँ पे नैरो ट्यूब बना एफरेंट में, और ये कैपिलरीज में गया, यहाँ पे फुल्ली क्या हुआ, प्रेशराइज हुआ, और प्रेशर इसको डेवलप किया, और प्रेशर के कारण ये फिल्टर हो गया। फिल्टर में वेस्ट के साथ साथ में और सब जो एसेंशियल चीजें वो भी इसमें हो गया। बाकी वो ब्लड बचा जैसे उसमें प्लाज्मा वगैरह नहीं जाता है, ठीक है, आरबीसी वगैरह उसमें फिल्टर नहीं होता है, वो डायरेक्टली क्या होता है इसी आई मीन क्योंकि वुमेन्स कैप्सूल के अंदर में तो कॉइलिंग में इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब ये वेस्ट फिल्टर हो गया, और ये इफरेंट के थ्रू बैक वो बॉडी में चला गया। ठीक है, बैक हमारा बॉडी में चला गया, लेकिन हम बताए थे कि जो बैक बॉडी में जब आता है तो इसमें ध्यान रखना क्या बोलता है कि उसका जो रीनल ट्यूब्यूल उसमें वो पूरा मतलब क्या बोलते हैं पूरा सब में क्वाइलिंग होते हुए ही जाता है। क्वाइलिंग क्यों, मतलब समझ सकते हैं अटैच्ड होते हुए जाता है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, क्योंकि ये फिल्टर हो गया।
फिल्टर जो भी वेस्ट होना था फिल्टर हो गया, लेकिन उसमें वेस्ट के साथ साथ में एसेंशियल चीज भी तो है। तो सेकंड जो प्रोसेस है वो हमारा रीअब्जॉर्प्शन। देखो पहला प्रोसेस हम क्या होता है, एफरेंट आर्टिकल यहाँ फिल्टर्ड हुआ, और इसी प्रोसेस को फिल्टर होने के बाद जो प्रोसेस हुआ उसी प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर बोल लेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और ये जो वेस्ट यहाँ पे हुआ इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोला जाता है, मतलब वेस्ट के साथ साथ में यहाँ पे एसेंशियल चीज है। और इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोला जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से ये फिल्ट्रेट है, मतलब एक ऐसा पार्ट जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू वुमेन्स के साथ, वुमेन्स कैप्सूल के हेल्प से ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू वो वुमेन्स कैप्सूल में जो आ गया, जो फ्लूइड आया, वो फ्लूइड में वेस्ट भी है और एसेंशियल एलिमेंट या मटेरियल भी है वहां पे। और इसी को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलस, या फिर हम इसको फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। पहला बात। अब जब ये हो गया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये मैकेनिज्म यही है। अब इसमें कुछ डाटा है, जैसे बोला जाता है कि 1 मिनट में कितना ml ऑफ ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट होगा। तो ध्यान रखना कि अगर 1 मिनट में बात करें तो 1.125 ml पर मिनट जो होता है वो GFR है। GFR बोलते हैं, इसका मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR शॉर्ट फॉर्म पूछता है, ठीक है, कि GFR क्या होता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट का या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। तो याद रखना 125 ml पर मिनट वो एक बार फिल्ट्रेट हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो आया 125 ml। और अगर पूरे डे में बात करेंगे तो 180 लीटर पर डे ये GFR रेट बोलते हैं, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हम लोग 180 लीटर पर डे होता है। अब जो 180 लीटर तो फिल्टर हुआ, नेफ्रिक हुआ, अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, जो मालपिजन बॉडी, तो ये हो गया वुमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, देख रहे हो। इसके बाद जो हम रीनल ट्यूब्यूल पढ़ेंगे, तो रीनल ट्यूब्यूल में जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज सेलेक्ट होता है, बाकी बाद वो आगे नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेशन या फ्लूइड है उसके साथ वो आगे बढ़ेगा। पहले इसको नोट करो अच्छे से फिगर के साथ, ठीक है, जल्दी फिगर के साथ नोट करो, फिर बताओ हमको। जिसको समझ में नहीं आया फिर से पूछ सकते हो। 120 ग्लोमेरुलस में से फिल्ट्रेट होता है सर। हाँ हाँ हाँ, 180 लीटर वहीं पे होता है फिल्ट्रेट, ठीक है सर। ये वाले कैपिलरीज में सर फोर्स होता है सर, क्या? कैपिलरीज में हाँ, पोर्स नहीं बोल सकते हो, मतलब तरह का वो प्रोवाइड करता है। कैपिलरीज का काम ही होता है एक्सचेंजिंग करना। तुम ब्लड वेसल्स में जाओ, वहां पे भी देखो कैपिलरीज का काम होता है एक्सचेंज करना। एक्चुअली वहाँ टिश्यू वगैरह बहुत कुछ वहाँ है। और तुमको एक और चीज बताते हैं, यहाँ पे प्रेशर मेंटेन के लिए एक हार्मोन भी काम करता है जिसको एन फैक्टर बोलते हैं। तो वो सब भी नहीं था इसलिए हम नहीं बताया, बट कॉमन चीज है कि हाँ इसमें यहाँ पे होता है, ठीक है। क्योंकि मान लो यहाँ प्रेशर, यहाँ पे पोडोसाइट्स होता है जो एक तरह का पोर्स बनाता है। तुम जो बोले पोर्स ना, ये पोडोसाइट्स होता है, वो सेल होता है जो परमिएबल करता है, फिल्टर उसको कर दिया जाता है, ठीक है। और कुछ? तो 125 सर एक ग्लोमेरुलस के से होता होगा हाँ ना, हाँ तो हाँ 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 हाँ, तो पूरा किडनी में सर 1 मिनट में कितना, मतलब कितना ब्लड प्यूरिफाई हो ये तो जाता बोल रहा है, टोटल बता रहा है 1 मिनट में 125 ml पर मिनट में पूरे किडनी के नेफ्रॉन में होता है 125 ml। और पूरे डे में 180 लीटर, 180 लीटर सोच रहे हो जी, 200 के है? अप्रॉक्स में चला जाता है पूरे 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 एक किडनी का पूरा बता रहा है। 1 मिनट में पूरे किडनी में जितना भी नेफ्रॉन है, जैसे 1 लाख हम बताए थे नेफ्रॉन ना, ये चीज होता है, ठीक है। नोट करो इसको। हेलो। हाँ हाँ सर, 1 मिनट हम भी टाइम लेंगे बच्चों के साथ। हाँ ठीक है, हाँ आप लीजिए ना, तब तक हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। जी जी। जी। बच्चों मेरी आवाज जा रही है आपके पास? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि कल आप लोग का कोई क्लास होता नहीं है ना? कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं होता है आप लोग का, लेकिन कल क्लास रखा गया है 4:30 to 5:30, 1 घंटे का कल इंग्लिश का क्लास होगा। आप लोग का इंग्लिश कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं।
हेलो, कोई रिप्लाई कीजिए। यस हाँ सर। सर। 4:30 से सर, तो एवरी 5:30, फोर सर तो थर्टी एवरी टू संडे फाइव होगा थर्टी सर। हेलो, हाँ तो सर एवरी संडे होगा सर इंग्लिश का क्लास। देखो अभी तो हम संडे को कल रखे हैं, फिर देखते हैं, कोशिश करेंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है। हाँ कल सर। का क्लास पहले होने देते हैं, है ना। तो ओके किसी सर। को प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नो सर। चलिए, कल फिर मिलते हैं हम लोग 4:30 बजे, है ना। ओके चलिए सर। अभी कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए बायोलॉजी। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। हाँ, आ रहा है ना वीडियो वगैरह? चलो ठीक है। हाँ, तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और अगर कुछ ऐसा डाउट है तो। और सर ये फिर एंड आरटी और आगे जाके फिर सर ये हो जाता है, वाइड हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो वैसा रहता ही है, मतलब सिंपल है, प्रेशर जनरेट करने के लिए ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बट इसके अलावा भी यहाँ पे हार्मोन है। अब एक और चीज है, हार्मोन एंड केमिकल, जो एनएफ फैक्टर्स वगैरह बोला, जो हार्ट से रिलीज होता है। एक और चीज है, जैसे हम तुमको पता है पोडोसाइट्स होता है, वो फोर्स जनरेट करता है, प्रेशर जनरेट करता है, लेकिन उस प्रेशर को मेंटेन भी तो करना है, तो उसके लिए अलग मैकेनिज्म है। तो हर एक चीज के लिए अलग है, 2-3 इसमें मैकेनिज्म, बट अभी इतना समझो, ये ब्लड वेसल्स का ही जो है मेन प्रिंसिपल है एक तरह से, कि इसको प्रेशराइज करके, आई मीन प्रेशर जनरेट करके वो फिल्टर आउट वहां पे कर देता है। ठीक है, ये चीज। वीडियो बुला हो रहा गया? है सर। आवाज सर तो ये आवाज वीडियो नहीं आ बुला रही है रहा है तुम्हारी, सर। तो बोलो एक बार क्या सर बोल जो रहे थे। आर्टरी सर पतला हो जाता है तो सर उसके बाद सर फिर नॉर्मल साइज में कहाँ होता है सर? हेलो। आवाज कट रहा है सबका। वीडियो बुला रहा है सर आपने। सर एक बार फिर बोल रहे हैं सर। इस सर एक बार अगर आर्टरी से पतला हो जाता है सर तो उसके बाद सर फिर नॉर्मल कहाँ आवाज होता है? कट रहा है वो लोग, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहा है, थोड़ा इको जा रहा है आवाज। सर लेकिन मेरे तरफ नेटवर्क ठीक हाँ, है सर। हेलो, आज सर बोल रहा हूँ, सेकंड। बच्चों का आवाज क्लियर आ रहा है सर। हमें बोलो। लगा कि आप ही का कुछ प्रॉब्लम है, प्रवीण सर। तो एक बार आप ही रिज्वाइन कर लीजिए तो सर। हाँ, हेलो। सर आवाज जा रही है हमारी? हेलो। हेलो हाँ प्रवीण सर। सर। हेलो। हम आपकी आ रही है आवाज? हाँ 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 हाँ, हाँ सर, ये बोल आवाज रहा आ हूँ रही है, ना आवाज आ कि रही है। बच्चों का आवाज क्लियर आ रहा है, तो आपका हाँ पास संतोष अगर जी, कोई बोलिए, दिक्कत आवाज है। आ रही है। हाँ सर, बोल रहे थे कि एक बार आप ही रिज्वाइन कर लीजिए ना सर, क्योंकि आपका आवाज अच्छा, माना ये हम लोग के पास एकदम क्लियर आ मेरा ही रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हमें लग रहा है सर। सर पहले ही ठीक था सर। अच्छा ठीक है, ठीक 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 ठीक, हम एक बार से फिर से रिज्वाइन कर लेते हैं। हाँ ठीक। अरे पहले जो था वो नेटवर्क मेरा खत्म हो गया, ठीक है ना, तो हम वाईफाई कनेक्ट किए हैं। ठीक है, हम करते हैं तुरंत तुरंत रिकनेक्ट रिज्वाइन करते हैं तुरंत। सर कल टेस्ट भी होगा।
कल टेस्ट नहीं है आप लोग का। आप लोग का एक अल्टरनेट वीक में टेस्ट होता है ना, एक वीक टेस्ट होता है, दूसरा वीक आप लोग का टेस्ट नहीं होता है, ऐसा ही है ना। यस तो सर। कल आप लोग का टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। कल सिर्फ क्लास ही होगा इंग्लिश का। ओके सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो अभी। हेलो। हाँ सर ठीक है। ठीक है ना, हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे बताओ। हाँ सर, एक बार सर जो आर्टरी से थीन हो जाता है तो सर उसके बाद फिर नॉर्मल कब होता है? इफरेंट के बाद, ये मतलब ग्लोमेरुलस के जैसे ही खत्म होगा इफरेंट आएगा वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना, और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? नोट कर लिए उसको? चलो ठीक है, हम लोग एक प्रोसेस समझ गए। अब जो प्रोसेस समझना है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सो हम पूरा मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बिना मिटाए फिगर नहीं बन पाएगा। अब हम लोग का जो भी प्रोसेस है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, वो सारा जो है ये रीनल ट्यूब्यूल वाले में हो जाएगा सारा। नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में पहले थोड़ा फिगर ही बना देते हैं। फिगर ऊपर हम छोटा सा ही बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे, बहुत कुछ इसमें नोट करना होगा। अभी फिगर तुम लोग कुछ नहीं बनाना, क्योंकि थोड़ा सा फिगर में चेंजिंग है। यहाँ पे भी थोड़ा ट्यूब वगैरह का नैरो होगा फिर वाइड होगा, वो चीज है इसमें, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या हुआ, देखो ये है पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो हम लेवल वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली आ रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल में। जो कि सबसे पहला पार्ट है वो है पीसीटी, ठीक है। यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेशन हो गया, जो बचा उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि सेकंड हमारा जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग बोल रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीसीटी इज अ प्रॉक्सिमल कंट्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका डेफिनेशन हम लोग फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं। यहाँ जब आएगा फिल्ट्रेट ना, तो इस रीजन से, इस पीसीटी रीजन से मैक्सिमम अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट वगैरह रीअब्सॉर्ब कर जाएगा। क्या क्या करेगा, देखो हम जिधर एरो बना रहे हैं मतलब वो आ रहा है रीअब्सॉर्प्शन की तरफ, ये देखो। क्योंकि ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसको हम लोग पेरीट्यूबुलर बोले थे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इसको हम लोग बोले थे, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में ही होता है। बट पीसीटी रीजन, डिस्सिटी रीजन में क्या क्या होता है वो देखना है। तो सबसे पहले पीसीटी रीजन में सारा कुछ हो जाएगा, जैसे Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, HNO3, एमिनो एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर इंजाइम्स वगैरह भी है, बहुत कुछ है, और वाटर भी हो जाएगा, वाटर भी हो जाएगा। हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं इतना कुछ, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सब कुछ तो रीअब्जॉर्ब होगा, बट वाटर के केस में याद रखना कि पीसीटी, अकेले पीसीटी में H2O जो रीअब्जॉर्ब होता है अप्रॉक्स 70% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर के केस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मैकेनिज्म का सबसे मेन चीज क्या होता है कि हमको वाटर को भी देना है बॉडी को, ऐसा नहीं कि वाटर को सारा निकाल देना है। तो पीसीटी रीजन में अप्रॉक्स 70% जो है वाटर क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब होगा। उसके अलावा जो मिनरल्स है, ग्लूकोज है वगैरह, सब कुछ यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है। अब जो बचता है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि 30% वाटर अभी भी है। दूसरा चीज क्या होता है कि जो भी कुछ चीज है, जैसे मान लो NH2 अमोनिया वगैरह जो होता है,
ठीक है, NH2 और सॉल्ट सॉरी NaCl जो है सोडियम क्लोराइड वगैरह, वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसको बाहर निकलना है, कहीं ना कहीं वो वेस्ट है, एम और यूरिया वगैरह होता है। तो पीसीटी रीजन से आता है ये जो है नीचे वाला, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। साइंटिस्ट का नाम है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले में सबसे पहला पॉइंट है तुम्हारा ये जो नीचे आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग हम लोग क्यों बोल रहे हैं? सॉरी, असेंडिंग हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या होता है, इधर हम फिगर साइड में बना रहे हैं, ये पीसीटी है, ठीक है, ये पीसीटी है, ये पीसीटी है, यहाँ पे फिर नैरो हो जाता है ट्यूब, फिर यहाँ पे नैरो हो जाता है। देखो दिख रहा है ना, नीचे वाला साइड नैरो दिख रहा है, थोड़ा पता चल रहा होगा, और ये ऊपर है। ये पीसीटी से जब आगे जो ट्यूब है जो प्रोसीड आगे बढ़ता है, तो लूप ऑफ हेनले का आधा जो है, देखो ऊपर वाला असेंडिंग पार्ट का आधा पार्ट जो वाइडर होता है, लेकिन नीचे वाला पूरा जो होता है असेंडिंग का आधा एंड डिसेंडिंग का आधा, दोनों नैरो ही रहता है। अब हमको एक बात बताओ कि फिल्ट्रेट हो रहा है, सॉरी फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है, तो जब नैरो हो जाएगा तो क्या होगा? तो वहां प्रेशर से जाना होगा, पहला बात। दूसरा बात कि ट्यूब में आई मीन जो पीसीटी का रीजन है, उस रीजन में एक चीज होता है क्या होता है कि वाटर मैक्सिमम ले जाता है, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उस फिल्ट्रेट का, और उस फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ये जो नैरो ट्यूब होता है तो वो जा नहीं पड़ेगा, तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि कहने का कि जैसे ही लूप ऑफ हेनले में आता है, तो जैसे इसको नैरो ट्यूब मिलेगा, तो ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, इससे H2O क्या हो जाएगा? मिलेगा असेंडिंग लिम्ब में, H2O मिल जाएगा। कहाँ पे? इस फिल्ट्रेट में मिलेगा, और NaCl जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। NaCl एब्जॉर्ब होगा, मतलब देखो डाइल्यूट हो रहा है, NaCl रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और H2O मिल जा रहा है। किसमें मिल रहा है? इस लूप ऑफ हेनले में। असेंडिंग में हो गया। डिसेंडिंग में जो देखो यहाँ पे तो ये जो मैकेनिज्म हो रहा है कि H2O मिलना, फिर NaCl ऐड होना, या NaCl को एब्जॉर्ब करना, H2O मिलना, ऐड करना इस ट्यूब में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, क्योंकि दोनों में होगा। यहाँ पे हुआ H2O क्या हो रहा है? मिल रहा है, और NaCl रीअब्सॉर्ब हो रहा है। लेकिन ठीक उल्टा, क्योंकि जब यहाँ पे जाएंगे, जब असेंडिंग में जाएंगे, हम असेंडिंग यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉरी डिसेंडिंग, ठीक है। जब डिसेंडिंग लिख रहे हैं तो क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नैरो, फिर यहाँ पे वाइडनिंग है, तो यहाँ पे ठीक है, जैसे वाइडनिंग के पास आएगा, जहाँ पे वाइडर है, वहां पे क्या होता है, क्योंकि H2O तो वॉट देना है किसको? बॉडी को, तो फिर से इसी ट्यूब में H2O रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और NaCl जो है इसमें मिल जा रहा है। किसमें मिल जा रहा है? ये ट्यूब में। किसमें मिल रहा है? वो ट्यूब में, ठीक है। मतलब यहाँ पे H2O मिला, और यहाँ पे H2O बॉडी को फिर से चला गया। यहाँ पे NaCl रीअब्सॉर्ब हो रहा, यहाँ पे NaCl इस मतलब फिल्ट्रेट उस पार्ट में वो ऐड हो रहा है, ताकि जो भी वेस्ट है, जो भी सॉल्ट है, वो एक्सेस सॉल्ट जो भी है वो निकल पाए। अब ये चला जाता है डीसीटी में, ये काम खत्म। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ जो ट्यूब का ही मतलब मैकेनिज्म दिख रहा है, दोनों में, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, ठीक है, ये चीज होता है, समझ में। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे डीसीटी में। डीसीटी में मेनली हम लोग को देखना है H2O का रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। डीसीटी रीजन में H2O का एब्जॉर्प्शन होता है, नॉर्मल प्रोसेस है, बट अगर बॉडी में वाटर का कमी हो गया, मान लो कि कोई पर्सन है वो पानी नहीं पीता है, पूरे दिन में मिनिमम उसको 4 लीटर पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो या ठंडा हो, 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। लेकिन सपोज दैट, क्योंकि चलो गर्मी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर के कारण वेपोराइज्ड भी हो जाता है, ठंडा में थोड़ा कम भी नहीं पिएंगे तो चलेगा, लेकिन मिनिमम गर्मी में 3 से 4 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए। अगर सपोज दैट मान लो गर्मी है और आदमी पानी कम पीता है, तो जो भी इसमें वाटर है उसमें क्या होता है कि रीअब्सॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि कम है। तो डीसीटी रीजन में अगर कम है पानी का, जो अवेलेबिलिटी है वाटर का जो फुलफिल है,
वो अगर कम है तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे डीसीटी रीजन में हार्मोन का रिलीजिंग होता है, हार्मोन रिलीज करता है जिसका हम लोग नाम दिए हैं एडीएच और वेसोप्रेसिन। दोनों नाम है, एडीएच एंड वेसोप्रेसिन। एडीएच का फुल फॉर्म हम इधर लिख देते हैं, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। एडीएच का फुल फॉर्म ये होता है एंटी डायरेटिक, मतलब यहाँ पे अगर पानी का कमी है तब, मान लिया कोई पर्सन पानी फुलफिल पी रहा है, मतलब 3 लीटर जो चाहिए उसको पी रहा है, मिनिमम 3 लीटर पीना ही चाहिए, 3 लीटर पी रहा है, तो कभी भी यह हार्मोन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं है, पानी नहीं है बॉडी में, तो कहीं ना कहीं यहीं से लेगा, यहीं से रिएब्जॉर्ब करेगा। और अगर हार्मोन का एक्शन होता है या नहीं भी होता है नॉर्मल, अगर, क्योंकि अगर पानी का कमी है तो हार्मोन का एक्शन होगा ना, अगर हार्मोन का एक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हो रहा है तो यहाँ से क्या होगा कि हार्मोन काम करेगा, मैक्सिमम वाटर जो होता है यहाँ पे रिएब्जॉर्ब हो गया। अब जो बचा पार्ट वो सीटी रीजन, ये देखो इसको बोलते हैं सीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं सीटी। और ये जो है डायरेक्टली किडनी से बाहर निकलता है यूरेटर के थ्रू, और यूरेटर के बाद वो यूरिन ब्लैडर में चल जाता है, यूरिन ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा में चल जाता है और वो इजेक्ट होता है। यही है। अब देखो इसमें प्रोसेस कैसे कैसे समझे। सबसे फर्स्ट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ गए, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन लूप ऑफ हेनले को बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। लूप ऑफ हेनले में जो मैकेनिज्म हो रहा है, H2O एक साइड से आ रहा है क्योंकि उसको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेट से डाइल्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें एक तरफ में NaCl क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, H2O मिल जा रहा है किसमें, ट्यूब में, आई मीन लूप ऑफ हेनले में। एक तरफ वही उल्टा हो रहा है, H2O चल जा रहा है बॉडी में और NaCl उसमें मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेस को ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो डीसीटी रीजन में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, चाहे हार्मोन की वजह से हो या फिर हार्मोन की वजह से ना भी हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। क्योंकि अगर वाटर का कमी है तो हार्मोन निकलेगा, ठीक है, जिससे यूरिन का कंसंट्रेशन जो होता है वहां पे और बढ़ जाता है। जो बोलते हैं कि नहीं, पानी कम पीने से कभी कभी क्या होता है, यूरिन का में जो पीलापन वगैरह आ जाता है, येलोइश पीला, कहीं कहीं जलन भी होता है, और इवन की वो अलग अलग मैटर है, बट पानी की कमी से दिक्कत होता है। तो पानी की कमी से जो हार्मोन का एक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का मैकेनिज्म, फिर वो यूरेटर के थ्रू यूरिन ब्लैडर में, फिर यूरेटर के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। यही है तुम्हारा मैकेनिज्म, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, देन फिर वो रिमूव आउट हो जाएगा। यही है। अब इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। सर वो हार्मोन का क्या काम है सर? हार्मोन का काम है मैक्सिमम वाटर को यहाँ से रीअब्जॉर्ब करना, मैक्सिमम। ऐसे तो वाटर नॉर्मल में रीअब्जॉर्ब होता ही है, क्योंकि यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी होता है, बट अगर पानी कम होगा तो वो और ज्यादा वाटर को लेगा, जिसके कारण यूरिन और कंसंट्रेट हो जाता है, वाटर का वहाँ कमी हो जाता है, ठीक है। यूरिन में कम हो जाएगा लेकिन बॉडी में फुलफिल होना पड़ेगा। और सर जो वहाँ पे H2O अंदर जा रहा है और वाटर बाहर आ रहा है सर, तो वो अपने आप हो रहा थी, अपने आप हो रहा है कि वो अंदर जा रहा है, कंसंट्रेशन वाटर की बाहर वजह आ से? रहा है, मतलब सर वहाँ हो रहा है ना सर, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। हाँ हाँ हाँ, NaCl ये यहाँ सर, यहाँ NaCl। यहाँ कोई हार्मोन का कमी नहीं है। यहाँ पे होता है इसलिए क्योंकि पीसीटी जैसे आगे Concentration। बढ़ता है, हाँ, पीसीटी जो आगे बढ़ता है तो नैरो मिलता है इसको, नैरो ट्यूब मिलता है, तो वहां पे कंसंट्रेट जा नहीं पाएगा तो डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो पानी मिलाना पड़ता है। तो वो खुद ब खुद एक मैकेनिज्म है। एक्चुअली इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यहाँ से घटेगा तो यहाँ धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बस वही चीज है, ठीक है। सब सो ये है पैसिव प्रोसेस है सर। कौन, वही सर, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में सर। पैसे, हाँ पैसिव प्रोसेस है, यहाँ एनर्जी का कोई यूज थोड़ी होता है। यहाँ तो सारा मैकेनिज्म है हार्मोन का, सॉरी हार्मोन भी नहीं, यहाँ तो मैकेनिज्म है ऑस्मोटिक, सीधा से वाटर का जरूरत पड़ता है बस, ठीक है। सर नाइट्रिक एसिड का क्या यूज होता है सर बॉडी में सर? नाइट्रिक एसिड का, सर वही तो HNO3 लिखे ना सर। अरे नाइट्रिक एसिड HNO3, सॉरी HNO3 नहीं होगा जी, HCO3 होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट आता कुछ, HCO3, NO3 नहीं होगा HNO3, सर क्या हो, ठीक है।
क्या यूज है सर उसका सर बॉडी में? अरे इसका फ्लूइडिटी मेंटेन होता है ना। हम लोग के बॉडी में बहुत ऐसा एसिड्स या जो भी कंपोनेंट है जैसे मिनरल्स वगैरह सॉल्ट है वो हम लोग के फ्लूइड को मेंटेन करता है, और फ्लूइड जब तक नहीं होगा तब तो हमारा कोई ऑर्गन काम नहीं करता है। जैसे बोलता है साइट्रिक एसिड खाइए या फिर बहुत सारा मिनरल्स विटामिन का काम ही यही होता है, फ्लूइड को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, हर जगह मिनरल्स को प्रोवाइड करना, ठीक है। और हर एक चीज में ये होता है, मतलब कह सकते हैं एक तरह से कि मिनरल्स जो था बिना आयंस का नहीं होता है, ठीक है। जैसे HCO3 भी लिखे हैं तो वहां पे माइनस या प्लस है, Na देखो Na प्लस, Cl माइनस, K प्लस, इस तरह का सब आयंस के फॉर्म में वो प्रेजेंट। मिनरल्स हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है, तो ये सब एक एब्जॉर्बिंग फॉर्म है, इसीलिए ऐसा है। सर एक जगह सर H2O सर मतलब सर उसमें इन कर रहा है और NaCl आउट कर रहा है, और सर एक हाँ जगह सर फिर H2O आउट कर दे रहा है, फिर NaCl इन कर ले रहा है, तो सर ये हाँ, फायदा क्या हुआ सर ये काम करने से सर? कंसंट्रेशन है, अगर उसको डाइल्यूट करना है तो क्या करोगे बताओ। हाँ सर वो तो सही है, तो लेकिन सर एक समझ ही गए, एक साइड में वाटर बस इस चीज को पास करने के लिए वो दिया है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाटर इसलिए वो दिया है, लेकिन जब वो आगे जाएगा तो वो वाटर फिर से रीअब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हमारे बॉडी को पानी का जरूरत पड़ता है, तो मैक्सिमम इस प्रोसेस में पानी को ही रीअब्जॉर्ब किया जाता है, देखा जाता है, उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है, बस यही चीज होता है और कुछ नहीं होता। अगर ऑप्टिमम है तो उतना ज्यादा नहीं होगा, बट डाइल्यूट और कंसंट्रेशन ये जो है ट्यूब की वजह से ही होता है, यहाँ जो ऐड हो रहा है यहाँ पे उसको करेगा ही करेगा, आई मीन एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये वाला रीजन में हार्मोन का काम होता ही है, अगर कम होगा तो होगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। वैसे हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल कंडीशन है, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो नहीं है, वहां पे हार्मोन पूरा था पढ़ना, तो वहां पे तुमको बताते कि ये हार्मोन ऐसा काम क्यों करता है। हमारे बॉडी में दो एक ऐसा हार्मोन है जो जरूरत पड़ेगा तभी रिलीज होगा, नहीं तो नहीं रिलीज होगा, बाकी बात को होना ही होना है एक टाइम पे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, बट हम लोग पहले सिलेबस खत्म कर ले, उसके बाद हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दो चीज हटा दिया गया है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है और दूसरा तुम्हारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जेनेटिक्स पार्ट को हटा दिया है। तो जेनेटिक्स पार्ट तो साथ साथ में ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं, इवोल्यूशन वाला दिया ही, इसीलिए हार्मोन के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, क्योंकि ये हार्मोन जरूरत पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा प्लीज। उसके अलावा बहुत सारा बॉडी में हमारा हार्मोन है, ठीक है, जो होगा कि ना एक टाइम पे वो रिलीज होना है। हाँ क्या बोले। सर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सर यहाँ पे होगा ना सर? देखो कंट्रोल कंडीशन हम तो बोल रहे हैं करा देंगे, बट पहले सिलेबस को खत्म कर देते हैं ना, टाइम बहुत कम है अभी, चैप्टर बहुत लेंदी लेंदी बचा हुआ है, इसके बाद रिप्रोडक्शन जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर है। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं अपना सिलेबस खत्म कर दे, फिर जो बचेगा वो जरूर जरूर टाइम मतलब जरूर कराएंगे क्लास, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, कराएंगे जरूर सारा, क्योंकि वो NTSC का सिलेबस है इसीलिए, ठीक है। बट हम लोग प्राइमरी ये रखें कि सबसे पहले भी सिलेबस को कवर अप किया जाए, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी लेंदी है, ठीक है, उसको भी कराएंगे, लेकिन सारा सिलेबस खत्म होने के बाद हम बता देते हैं कब करेंगे। इसके बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन के बाद जेनेटिक हेरिडिटी वाला खत्म करेंगे, हेरिडिटी न्यूक्लियस, उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन हम पढ़ा देंगे, उसके लिए तुमको जरूरत मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले सिलेबस को खत्म कर लेते हैं उसके बाद। सर लूप ऑफ एब्जॉर्ब क्या होता है सर? देखो एक तरफ H2 है, एक तरफ NaCl, होना क्या बस वही होता है, वाटर के कंसंट्रेशन को ही मेंटेन किया जाता है, एक तरफ किया जाता है सिर्फ और पास होता है सर, सिर्फ पास। पास नहीं होता है। हाँ एक तरह से बोल सकते हो ऐड हुआ इस फिल्ट्रेट में, फिर यहाँ का काम खत्म, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लिया बॉडी। वहाँ कुछ एब्जॉर्ब सर? नहीं और कुछ दूसरा एब्जॉर्ब नहीं होता है, कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स वगैरह एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसको डाइल्यूट करना है तो कुछ अमाउंट में होता है, बट मेनली जो है NaCl NH2O का ही मैकेनिज्म है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे H2O बोले, यहाँ वाटर बोल रहे हैं, वाटर के अलावा भी कुछ अमाउंट में मिनरल्स होता है जो एब्जॉर्ब होता है, बट मैक्सिमम यहाँ वाटर, बाकी वो जो भी होना है पीसीटी में ही होगा, जो भी मिनरल्स वगैरह मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हमारा पीसीटी में ही होता है, ठीक है। सो ज्यादातर जो है वही हम बताएं, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसमें और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई नोट करो।
एक सेकंड रुकना। असेंडिंग का मतलब क्या हुआ बता दो? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर ना, तो तुम लोग उल्टा ही लिख रहा है और हम भी लिख दे रहे हैं। यहाँ असेंडिंग होगा ना जी, कंफ्यूज हो जा रहा है हम इसमें। असेंडिंग यहाँ होगा नीचे से ऊपर, और ये ऊपर से नीचे, से ये डिसेंडिंग हो गया। इसको ध्यान, चल बता देते हैं कि ये जो रीजन है, जो हम तुमको रेड कलर से इसको राउंड अप कर रहे हैं, ये रीजन जिसको बेस ऑफ लूप ऑफ फैलने बोलते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज का कुछ भी नहीं होने वाला है। ना वाटर, ना मिनरल्स, कुछ भी ना रीअब्जॉर्ब होगा, ना उसमें ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है यहाँ पे बताओ? इस रीजन में क्यों नहीं हो पाता है? हम ब्लू कलर से तुमको हम कर देते हैं, बताओ। ये देखो, वही नहीं सर, आर्टिवल ही नहीं, आर्टिवल ही नहीं, एक्टिव क्यों नहीं है बताओ ना? नहीं सर, क्या रीजन कैपिलरी है? नहीं है सर, कैपिलरी हाँ, है ही नहीं। ये ध्यान रखना, कैपिलरी यहाँ बेस तक नहीं जाता है। ठीक है, बेस तक कैपिलरी नहीं जाता, इसलिए ये नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। इसको ध्यान रखना। कभी कभी ओलंपियाड्स वगैरह में, एनटीएससी में इस तरह का स्टेटमेंट, मतलब बहुत ज्यादा टफ करना हो रहा है तो इस तरह का स्टेटमेंट डाल देता है। ठीक है, बाकी बात एनटीएससी में जो ज्यादातर क्वेश्चन मिलेगा, पीसीटी से मिलेगा तुमको ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ से हार्मोन से रिलेटेड मिलेगा, और वुमेन्स कैप्सूल का जो मैकेनिज्म बताया उससे तुमको मिलेगा। और यूरिन फॉर्मेशन का जो 4 प्रोसेस है वो भी अरेंज करने आता है, तो वो भी कर सकते हो। बट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन हमेशा ज्यादा पड़ता है, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म इसी पे बेस्ड है। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाक से, इसका हम लिखवा देते हैं नोट्स, ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से। स्क्रीन ब्लर आ रहा है सर। क्या क्या बोल रहे हो? स्क्रीन ब्लर आ रहा है ब्लर आ रहा है? सबका ब्लर आ रहा है क्या? सर। ठीक हो गया सर, ठीक हो ठीक गया। आ रहा है। हाँ हाँ, अरे वो थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि वाईफाई कनेक्ट करने पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, इसको नोट कर लिए मिठाई, हम आगे इसको प्रोसेस लिखवा देते हैं। क्या क्या अभी नोट ही कर रहे हो? वहाँ क्या लिखते हैं सर, एडीएच और एडीएच एंड वेसोप्रेशन नीचे लिख देते हैं, स्पेलिंग देख लो। VASOPRESSIN, वेसोप्रेशन। डबल एसओ होगा, सॉरी VASSO होगा, वेसो वेसो VASSO, वेसो वेसोप्रेशन, वेसोप्रेशन। हो गया सबका? इतना लेट कर रहे तुम लोग, बोलो। हो गया सर। हो गया सबका ना? चलो ठीक है। यस सर। हाँ,
रीनल ट्यूब्यूल के बारे में लिखाए थे क्या? देखो तो रीनल ट्यूब्यूल टॉपिक लिखाए थे तुम लोग को? यस सर। हाँ, मतलब मैकेनिज्म से बचा हुआ है ना। ठीक, टॉपिक लिखो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। It has 4 component. फर्स्ट ये मतलब पहला जो बताए थे फर्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में, वो 4 कंपोनेंट है। वही कंपोनेंट जिसमें हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वहाँ क्या लिखे सर? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ solutes such as urea, uric acid, amino acid, hormone, glucose ions, hormone, glucose ions, vitamins and water. solutes में सारा कुछ आ जाएगा and water are filtered out and enter the woman's capsule. The product is called nephric filtrate or glomerular filtrate. Its volume or GFR 125 ml per minute or 180 liter per day. अब दूसरा है
selective reabsorption. Primary urine. It passes into PCT. The reticular capillaries around the PCT reabsorb all the useful component of nephric filtrate or filtrate. Example: glucose, amino acid, calcium, chlorine, sodium. तो ग्लोमेरुलस का सर लास्ट पॉइंट में क्या लिखे हैं स्मॉल वॉल्यूम के पहले? All small volume. चलो नोट करो इसको फटाक से। पूरा क्लियर दिख रहा है ना? ये सर लास्ट में सर क्या है सर? डीसीटी रीजन। सेलेक्टिव, हाँ डीसीटी रीजन।
हो गया सबका? Yes, sir. हम्म।
सर हाँ सर बोल। फर्स्ट में सिक्रीशन नहीं होगा ना सर, कैपिलरीज होगा ना, कहाँ? सराउंडेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या आर्टरीज होगा। पेरिट्यूबुलर सिक्रीशन, हाँ सारे कैपिलरीज। और सर आप बोले थे कि ट्यूबुलर सेक्रेशन लूप ऑफ हेनले में होता है। हाँ ये दोनों में होगा, टीसीटी और लूप ऑफ हेनले दोनों में होगा। मेनली हेनले में ही होता है, थोड़ा अमाउंट में उसमें है, इसमें दिया गया और क्वेश्चन लूप ऑफ हेनले डीसीटी, इट इज मोस्टली करिंग डीसीटी और लूप ऑफ हेनले which is surrounded by peritubular capillaries, ठीक है। Secreted only when concentrated unit is to passed out. It is not secreted when person drink lot of water, drinks lots of water. बस ये हो गया खत्म, यूरिन मैकेनिज्म खत्म हो गया, ठीक है। अब इसका एक लास्ट जो सेगमेंट बचा है वो है आर्टिफिशियल हेमोडायलिसिस, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास खत्म करेंगे। और इसमें 2-3 पार्ट लिखना है, यूरेटर वगैरह के बारे में वो तो लिखा ही चुके हैं, ठीक है। तो यही है तुम्हारा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। सर एक डाउट था सर, बोलो। किडनी इज अटैच्ड टू डोर्सल बॉडी वॉल। सर डोर्सल हाँ। बॉडी वॉल क्या होता है? पीछे के साइड, डॉर्सल पीछे, वेंट्रल आगे। तो कभी भी ये आता है क्योंकि ये लोकेशन या पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। लैटरल साइड, डॉर्सल पीछे, वेंट्रल फ्रंट सामने में। और सर ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इसका मतलब सर? वर्टिकल कॉलम क्या होता है नहीं पता, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना पीछे हम लोग का। सर वो नहीं सर, आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हाँ वही तो बोल रहे हैं तुमको, वर्टिकल कॉलम होता है ना, ठीक है, उसके हाँ, जस्ट बगल में आइदर साइड लिखा हुआ है। ओके। देखो हम लोग जब किडनी लिखे थे तो किडनी में हम लोग यूरेटर वगैरह लिखवाए थे कि नहीं, ये पहले बताओ, यूरेटर, यूनिब्लैडर वगैरह। नहीं लिखवाए क्या? तो ठीक है, जो भी हो, नेक्स्ट क्लास ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हाँ नेक्स्ट क्लास में क्या है कि अगर नहीं लिखा है तो यूरेटर लिखाना है, 2-3 लाइन वो है, यूरिनरी ब्लैडर लिखाना है, एंड यूरेथ्रा के बाद हम लोग सीधा आर्टिफिशियल मतलब हेमोडायलिसिस में जाएंगे। ये चैप्टर खत्म, नेक्स्ट क्लास सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग आगे का जो है फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। हो गया, नोट कर लिए सब?